ओम शांति। 29 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। मुरली मंथन के लिए आप भी चाहें तो इसमें साथी और सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि लिंक नहीं मिलता है तो आप जो सामने वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप लिंक के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे और आप भी अपना साथी बन सकते हैं। यदि इस समय आप किसी भी कारण से जुड़ नहीं पाते हैं तो आप जब भी वीडियो देखते हैं तो उस समय आप उसको ध्यान से देखें और आपके मन में कोई भी बात, कोई भी प्रश्न अस्पष्ट लगे या कोई बात लगे कि इसमें अभी और कुछ कहना चाहिए था, तो वो भी आप अपना विचार सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। उसे हम अगले दिन मुरली में सहयोग में लेंगे ताकि सबको उसका लाभ प्राप्त हो सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठी बच्ची, ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है। परम पिता परमात्मा केवल एक सत्य है, उसे ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वही ऊपर चढ़ने का रास्ता बता सकते हैं। उनके संग में रहने से हम चढ़ती कला में जा सकते हैं। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग। सारी दुनिया क्या है? झूठी काया, झूठी माया और झूठा ये संसार। उसके संग में कभी नहीं आना है। अपने आप को केवल एक सत्य परमात्मा के संग में रखना है, तो हमारी चढ़ती कला होती रहेगी। ओम शांति। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? तुम बच्चों की बुद्धि को ऐसा कौन सा आधार होगा जो बुद्धि बेहद में टिक सके? बेहद माना जहां कोई हद नहीं। हर वक्त बुद्धि संपूर्णता के आधार पर ही निर्णय करे, संपूर्णता के आधार पर ही संकल्प करे। उसके लिए क्या करना होगा, क्या आधार बनाना होगा? उत्तर, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ भी ड्रामा में चल रहा है, जो कुछ भी ड्रामा में चल रहा है, ये सब नूंद है। ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते। क्या बात बुद्धि में आ जाए? सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे यूनिवर्स में ये जो वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होनी है। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह से आ जाए तो बेहद में टिक सकते। फिर हमारी बुद्धि बेहद में रह सकती है। हर सीन को देखते हुए हम
एक्यूरेट समझेंगे कि ये हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। हमें हर सीन, हर बात पहली बार नहीं हो रही, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। ठीक इसी समय यही सीन 5000 साल पहले हुआ था। ये बात हमको हद से बाहर निकाल देती है, बेहद में ले आती है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे होना नहीं चाहिए था, होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है और हमें वापस घर जाना है। अब विनाश होगा और हम सारी आत्माएं, कोई भी यहां रहने वाली नहीं है, हम सारी आत्माएं वापस अपने घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। बिना पवित्र बने कोई भी आत्मा वापस घर जा नहीं सकती। पवित्र बनेंगे तभी हम घर जाएंगे। तो घर जाने की पवित्रता किसको याद है? हिसाब किताब चुप कर। हाँ, हर आत्मा सब आत्माओं के साथ अपना हिसाब किताब बराबर कर लेती है, तभी परम धाम जाती है। लेना देना बराबर, जैसे ही लेना देना बराबर होता है तो संसार की किसी भी आत्मा के साथ अब उसका हिसाब नहीं रहता। जैसे सबके साथ से हिसाब खत्म हुआ, हिसाब बराबर हुआ, तो वे अपने आप को परम धाम का निवासी ही समझेगी। उसे और कोई अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तब एक ही बात बुद्धि में आती है कि मैं परम धाम में जाने वाली आत्मा हूं और मुझे परम धाम जाना है, बस। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं, जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, किनको पढ़ाते हैं? जो बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं हमको पढ़ाने वाला कौन है। पढ़ाई से पता लग जाता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। ये तो कभी भूलो नहीं, ये बात कभी भूलनी नहीं है। पढ़ाने वाला टीचर है। वो टीचर भी कौन है? सुप्रीम बाप, सर्वोच्च पिता है, परम पिता, परम आत्मा है। तो उनकी मत पर चलना ही श्रेष्ठ बनना है। परम पिता, परम आत्मा की मत पर चलना ही श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? सूर्यवंशी। ये कल्प में सबसे पहले होते हैं। भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। चंद्रवंशी हैं श्रेष्ठ और सूर्यवंशी हैं श्रेष्ठ ते भी श्रेष्ठ। तुम यहां आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है, क्योंकि ड्रामा हूबहू 5000 साल बाद रिपीट होता है, तो ये स्कूल भी ठीक 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहां तुम समझ कर बैठे हो, ये सचमुच सत्य का संग है।
यही एक ऐसा सत्संग है जहां सत्य परमात्मा के संग का हम अनुभव करते हैं। सत्य है ऊंच ते ऊंच उनका तुमको संग मिला है। सच्चा कौन है? जो सबसे ऊंचा है, उनका संग तुम बच्चों को मिला है। वो बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते हो, कोई फौरन बन जाते हैं। कांटे से फूल कोई तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं ये है संगम युग, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं ये संगम युग है। ये भी सिर्फ जो बाबा के बच्चे बने हैं वही जानते हैं कि ये संगम युग है। बाकी दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि ये संगम युग है। हमें कैसे पता लग गया कि ये संगम युग है? बाप ने बताया कि हमने मान लिया, बाबा कुछ भी कहते हैं मान लेंगे। कैसे माना कि ये संगम युग है? चढ़ती कला है, बाबा ने बताया। तो चढ़ती कला का संगम युग से क्या रिश्ता है? ये सब आसर विक्रय है ना, वर्तमान समझ में आ रहा है। संगम युग बुद्धि में लाओ, इसे संगम युग क्यों कहा जा रहा है? भाई जी, जो शास्त्रों में निशानी है ना कलयुग के अंत की, और बाबा ने कहा दिया मैं उस समय आता हूँ, तो ये सब प्रैक्टिकल हम सब देख ही रहे हैं अंत की निशानियां। तो इससे ये समझ में आ रहा है जो बाबा कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। नहीं, बाबा तो सत्य कह रहे हैं, परंतु ये बताओ इस अंत है और सत्य का शुरुआती है। मतलब संगम युग भी समझ में आ रहा है। बाबा ने कहा ना कि मैं संगम पे आता हूँ सत्य की स्थापना करने, तो इसलिए बाबा के समझ में आ रहा है कि हाँ यही संगम युग है जो बाबा बोल रहे हैं, इसलिए निश्चय भी हो रहा है। अनीता बहन ने बताया यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। संगम है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये दो युगों का संगम है। यहाँ एक तरफ कलयुग है और एक तरफ सतयुग है। ये वो समय है जब परमात्मा आते हैं तो सतयुग का जन्म होता है, स्वर्ग का जन्म होता है, गीता जयंती होती है, आत्माओं और परमात्माओं का मिलन होता है। तो इसलिए ये संगम युग है। ये तो बाबा ने यहाँ पे बताया। हाँ, बाबा ने आके समझाया कि ये संगम युग क्यों है, जिससे हमें समझ में आया कि हाँ ये वाक्य में संगम युग है। ठीक है, ये नरक और स्वर्ग का संगम है, रात और दिन का संगम है। किसी को कारण खबर नहीं हुई कि सत्युग की स्थापना भी कर दिया बाबा ने। हाँ, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं, बाकी और कोई नहीं जानते। निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? पुरुषोत्तम भी कौन सा बनने का युग है? ऊंच ते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं वे बनने लिए तुम यहाँ आए हो। यहाँ किस लिए आए हो? ऊंच ते ऊंच क्या बनने के लिए? महाराजा महारानी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वे सब खत्म हो जाती हैं। हद की जो बातें हैं वे सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई चाचे काके मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि
जिसमें बहुत मोह रहता है, ये सब खलास हो जाना। जो भी ये हद का सारा दिख रहे हैं दुनिया में, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है, वो सब हद का है, वो सब खत्म होने वाला है। बाप समझाते हैं ये मिल्कियत सब हद की है, अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहां आए हो, और तो सब है हद की चीजें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है, जबकि अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। फिर बाबा ने क्यों कह दिया अकाले मृत्यु हो पड़ता है? बाबा ने कह दिया अकाले मृत्यु हो पड़ता है, जबकि अकाले मृत्यु होता ही नहीं है। क्यों कह दिया फिर बाबा ने? पहले ये मुझे समझाओ, क्या अकाले मृत्यु होती है? नहीं होती भाई। कैसे पता लगा आपको? प्रॉपर टाइम पे हो जाएंगे। हाँ, ड्रामा में नूंद है, एक्यूरेट टाइम पर मृत्यु होना है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना है। फिर बाबा ने क्यों कह दिया? कह रहे कि किस आत्मा सतयुग में अपना शरीर का त्याग करती है खुशी खुशी। कलयुग में आत्मा को ये पता नहीं होता कि हाँ इतना टाइम तक मेरा आयु है, और क्योंकि वो देवभान में होती है आत्मा। बाकी सतयुग में है ना पूरा 150 वर्ष जीती है, और यहाँ है तो फिर इसका टाइम मतलब जीने का निश्चित टाइम नहीं है। कभी 30 में भी मरती है, 60 में भी मरती है, कभी 100 में भी मरती है। तो इसलिए अकाले मृत्यु कहना गलत है क्या? दुनिया सारी अकाले मृत्यु गलत नहीं है। दुनिया में सारी अकाले मृत्यु बोलती आई है, क्योंकि आत्मा को पता नहीं है ना कि कब शरीर का त्याग कर देंगे। तो अकाले मृत्यु होना भी सही है बाबा का। दुनिया वाले तो कहते हैं कि अकाले मृत्यु नहीं होता, तो होता है। दुनिया वाले कहते हैं अकाले मृत्यु होता है, परंतु बाबा को तो मालूम है कि अकाले मृत्यु नहीं होता। फिर बाबा ने ये क्यों कह दिया? एक्सीडेंट भी हो जाता है ना भाई जी कभी कभी। तो एक्सीडेंट क्या होता है? अकाले मृत्यु होती है? नहीं, वो तो ड्रामा में तभी तो एक्सीडेंट होता है। बाबा आके हम लोग को बताए ना कि अकाले मृत्यु नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को तो पहले से पता था ना कि अकाले मृत्यु होती है। हमें पहले पता था कि बाबा ने बताया ना, हमें पता था अकाले मृत्यु होती है, परंतु बाबा ने आके कहा, हमें समझा दिया अकाले मृत्यु नहीं होती। हमने बाबा की बात को मान लिया, अकाले मृत्यु नहीं होती। फिर बाबा खुद कह रहा है अकाले मृत्यु हो जाता है। बच्चे बैठे हो, हाँ, ये बुद्धि में लाना है कि बाबा के सामने नए बच्चे बैठे हैं, अब उनके सामने तो कहना पड़ेगा कि अकाले मृत्यु हो जाता है। और यदि अकाले मृत्यु कह के नहीं होता है तो पहले 1 घंटा बाबा को यहाँ बैठकर समझाना पड़ेगा कि अकाले मृत्यु नहीं होता। तो इसलिए बाबा ने सामने बैठे हुए बच्चों के हिसाब से बोल दिया अकाले मृत्यु हो जाता है। परंतु अब इस मुरली को जो भगत बच्चे पढ़ेंगे और वो कहेंगे मुरली में लिखा हुआ था अकाले मृत्यु हो जाता है, और वो वहां से लेके जाएंगे और कल्प बाद अपने टाइम पर एक्यूरेट आकर के फिर यही कहेंगे अकाले मृत्यु होता है। आज का हाँ जी, भाई जी जो भगत बच्चे होते हैं ऐसे के बाबा के कहे हुए हर शब्द सत्य वचन होते हैं। तो ऐसे इस मुरली का भी वचन सत्य वचन के लिखा हुआ सब सत्य है। तो ये मुरली वाली बात भी उनको क्या लगेगी? मुरली में तो लिखा है ना काले मृत्यु हो जाता है। हाँ, वो कहेंगे सत्य वचन। बाबा ने कहा है, मुरली में कहा है भी, मैं दिखाता हूँ मुरली में लिखा हुआ है काले मृत्यु। मेरे को तो भाई जी बाबा तो कभी कभी ऐसा करेंगे कि पूरा ज्ञान पूरा ही उड़ा देगा और बात उससे ही बता देंगे एक दिन। देखो बाबा जो है ना, बाबा के सामने नए बच्चे बैठे होते हैं, इसलिए पुरानी बातें भी
छोटी छोटी बातें भी, भक्ति मार्ग की बातें भी उसी प्रकार से कहनी पड़ती हैं, क्योंकि सारी बातों को एकदम एक मुरली में चेंज नहीं कर सकता। पर बाबा के सामने ये एक दिक्कत आती है, इसलिए बाबा उन शब्दों को भक्ति मार्ग की तरह कह देते हैं, नहीं तो वहां एक नई क्लास शुरू हो जाए। जो नई बात समझानी है वो समझाएगा, पुरानी बातों को फिर देखेगा कि कब समझाएंगे। आज कल तो देखो क्या क्या बनाते रहते। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जब क्या नाम है बाबा आते होंगे तो भाई बाबा के सामने भी ये मुरली की डिस्कशन होती होगी क्या? नहीं ऐसे ही नहीं होती थी। बाबा के सामने सारे सत्य वचन बाबा बैठे हुए थे बगल में। सिर्फ जगदीश भाई ये समझ आकर, में बच्चों को नहीं आती है, बस जगदीश भाई को मन, बच्चों को समझ में नहीं आती है। मम्मा के सामने होते होंगे भाई जी। हाँ मम्मा के सामने होते होंगे, मम्मा समझा के बताते होंगे। हाँ मम्मा से पूछ सकते हैं, बाबा से नहीं पूछते थे, परंतु जगदीश भाई जब आए तो जगदीश भाई पूछते थे। जगदीश भाई जो है ना चर्चा करते थे। तो क्योंकि मेन बात है कि बहस करने वाले, चर्चा करने वाले एक्सपर्ट बच्चे भी चाहिए। अब आप नहीं पूछे तो मुरली पूरी हो जाती, कहां तक पहुंच जाती। तो इसलिए चर्चा करने से समझ में आता है। साइंस ने भी कमाल कर दिया है। माया का पंप कितना है, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियां आदि हैं, वे तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है। ये नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वे नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ हैं। तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 83 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, वहां कोई छीनने वाला, विरोधी मत वाला नहीं होता। कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इसमें इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। मतलब बाबा आकर बेहद का ज्ञान दे देते हैं। अब उसके बाद कोई हद हो तो कोई दूसरा आकर देवे, सारा दे दिया, अब दूसरा क्या देगा। जिसको आधा कल्प याद किया, ऐसा बाप जब ऐसा बाप मिला जिसको आधा कल्प भक्ति में पुकारते आए, दुख में सिमरण करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है फिर सिमरण करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरण करते हैं, हाय राम। ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहां आए हो पढ़ने के लिए। तुम बच्चे यहां क्या आए, क्यों आए हो? पढ़ने के लिए। बाप के सन्मुख बाप के डायरेक्ट वर्शंस सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं। ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है। बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूं, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान में लाएंगे। विघ्न क्या करेंगे? तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाकर तुम्हें देह अभिमान में लाएंगे। इसलिए खबरदार रहो, ये सच्चा सच्चा सत्संग है।
ऊपर चढ़ने का वह सब सत्संग आदि हैं उतराई के। सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहां चलना है। भाई जी बोलो उतराई के मतलब क्या क्या? उतराई के अभी बाबा ने बोला उतराई बना नीचे उतरना, चढ़ाई और उतराई, और ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो बाबा कहते हैं ये तो तुम अभी सुनते हो, जो बाबा सुना रहे हैं ये तो हम अभी सुनते हैं। वहां ये कुछ भी पता। चांदी के महल होंगे ना वहाँ पे सतयुग में भाई जी? सोने के महल होंगे। महल होंगे क्या? हवाई जहाज हेलीकॉप्टर होंगे क्या? वो भी बाबा बाद में उड़ा देगा पूरा। होंगे होंगे, सोने के महल भी होंगे, हवाई जहाज भी होंगे, और वो ड्रोन की तरह हमारे संकल्प से चलेंगे। ड्रोन को चलाने के लिए हम पेड करते हैं प्रोग्राम, उससे हिसाब चलता है, परंतु वो ऐसा होगा कि हमारे बोलने की जरूरत नहीं होगी, हमारे संकल्प से ही चलेगा। अभी तुम कहां जाते हो? अपने सुख धाम में। सुख धाम तुम्हारा ही था, तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, ये वही याद करो। क्या रास्ता बताया है? हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, वहां से हम स्वर्ग में सीधा आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में है सुख धाम, और हम कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख काग विष्ठा के समान है, सुख काग विष्ठा के समान है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया। हाँ जी, ये जो कामनिष्ठा कहते हैं इसका अग्रेसिव मीनिंग क्या हुआ? थोड़ा है इस करके, या खाते हैं उतने समय होता है? ऐसा है कि बाकी जितने भी जैसे गाय का गोबर है या ऐसी चीजें हैं जो मतलब उनके लिए बीट है, मतलब वो काम आती है, परंतु कौवे की बीट तो किसी भी काम नहीं आती। मतलब कहने का भाव यह है कि स्वर्ग का सुख काग विष्ठा के समान है, काग की कौवे की बीट की तरह है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसमें कोई सुख नहीं, जिसमें कुछ प्राप्ति नहीं। मतलब हालांकि गोबर में भी या मैंगनी के अंदर बाकी जानवर हाथी की लीद आती है, मतलब उनमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, किसी न किसी काम में यूज होते हैं, परंतु इनके अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये वेस्ट है, व्यर्थ है, सारी कुछ नहीं होता इसके अंदर। बाबा आया है। हाँ जी, बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। जितना हम रोजाना धीरे धीरे अपने आप को सुधारते जाएंगे, चढ़ती कला में जाएंगे, तो हम पावन बनेंगे। एकदम तो कोई पावन बन जाने वाला नहीं है, नियम है कि धीरे धीरे सब पावन बनेंगे। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं। जब यात्रा पर जाएंगे तो नेचुरल है कि कभी सुधरेंगे, कभी कम सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे, तो नीचे ऊपर होते हैं। कोई तो बीमार पड़ जाते हैं, तो यात्रा पर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, फिर लौट आते हैं।
ये भी ऐसे है। ये है रूहानी यात्रा, अंतमति सो गति हो जाएगी। हम इसमें अपना सुधार करते जा रहे हैं, अंतमति सो गति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं। है बहुत सहज, परंतु माया बहुत बुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। शांति धाम में जा रहे हैं और बाप को याद करते हैं। दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। अब जाना तो सबको है शांति धाम, सब आत्माओं को जाना है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई के अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कोई कहे हम साक्षात्कार करें, कोई कहे हम साक्षात्कार करें। ये चित्र जो लक्ष्मी नारायण का है नहीं, ये क्या है? साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है ये बताओ, बाबा पूछ रहा है। ठीक है बात, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र साक्षात्कार नहीं है तो क्या है? तो लक्ष्मी नारायण का चित्र साक्षात्कार है, मान लेवे? मान लेंगे। कैसे मान लेवे? कैसे मान लेवे? लक्ष्मी नारायण का चित्र साक्षात को देखकर हम मान लें कि हमें साक्षात्कार हो गया। ये तो समझाने के लिए बना है ना, समझाने के लिए बनाया है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हमारा एम ऑब्जेक्ट है, पर तो साक्षात्कार तो नहीं हुआ ना। समझाना ही साक्षात्कार है, समझना समझना ही, साक्षात्कार। समझना ही अभी हम साक्षात्कार। समझ गए साक्षात्कार से कि ये ऐसे चित्र लक्ष्मी नारायण के नहीं होते। नाक कान पुस्तरा गिराने वाले नहीं होते। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, हमें ये हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, वही है साक्षात्कार। हमें समझ में आ गया। अभी जो राधा तो कृष्ण की जो राधा होंगी ना, अभी उसने मेकअप वगैरह करते होंगे क्या, कान में नाक में पहनती होंगी क्या भी वो राधा वाली आत्मा? क्या साक्षात्कार किया आपने? रेफरेंस के लिए दिया गया ना ये तो पिक्चर। हाँ, ये रेफरेंस के लिए दिया है कि भक्ति मार्ग में ऐसा चित्र बना हुआ है। तुम जब सतयुग के ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु ये हमें आगे चल के समझा दिया कि बच्चे ये भक्ति मार्ग के चित्र हैं। असली वाले लक्ष्मी नारायण तो असली वाले ही होंगे, ठीक है नहीं? उनको ये बनावट, ये जो दिखाया है ये नहीं होगा। अब इन बातों को चित्र दिखाए हैं दुनिया वाले, परंतु इन चित्रों के माध्यम से हमें बहुत सारे राज स्पष्ट किए कि ये राज मैं परम पिता परमात्मा ही आकर समझाता हूं। दुनिया वाले चित्रों में ये नहीं होता। ये इसलिए परमात्मा कहते यहां लगाया है कि परमात्मा आकर ये राज, ये सत्य समझा रहे हैं कि तुम ही लक्ष्मी नारायण थे। जन्म लेते लेते तुम पतित हो गए थे, अब फिर मैं तुम्हें पतित से पावन, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आया हूं। पहले पहले भी हमने सुना तो भी हमें बड़ा नशा लगा। उसके बाद ये भी बताया कि ये वो लक्ष्मी नारायण नहीं होंगे जैसा इनको बनाया गया है। दुनिया में जितने भी लक्ष्मी नारायण के चित्र बने हुए, एक की शक्ल नहीं मिलती दूसरे से। हर लक्ष्मी नारायण का रूप अलग अलग है, हर एक का श्रृंगार अलग अलग है।
फिर जैसे बाबा ने समझा दिया कि सतयुग में ऐसा कोई रंग श्रृंगार के लिए, ऐसे कोई कपड़े पहनने वाला रूप नहीं होगा। वहां की वेशभूषा, वहां का रहन सहन वहां ही होगा। श्रृंगार होगा, परंतु कैसा होगा? ये तो सब जितने भी चित्र बनाए हुए हैं ये नकली दिखने में सोने के हैं, बाकी इनकी बनावट दुनिया वालों के नकली गहनों के हिसाब से ही बनी हुई है। वहां तो सब कुछ सुंदर होगा, श्रेष्ठ होगा। वहां नकली चीजों का वहां प्रयोग करने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई गहने भी बने होंगे तो डायमंड और गोल्ड, प्योर गोल्ड के बने होंगे, ऐसे नहीं होंगे। और तो उनका जो भी होगा वो वहां होगा। तो हमें ये साक्षात्कार, मतलब इन चित्रों को देखकर, दिखाकर और अपने तरीके से बाबा ने जो राज समझा दिया वो हमारे लिए साक्षात्कार है, क्योंकि हमें समझ में आ गया। ठीक है। इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है बताओ? बेहद के बाप का साक्षात्कार करना है, ये तो हो गया। अब बताओ और किसका साक्षात्कार करना है? बेहद के बाप का साक्षात्कार करना है। और तो कोई साक्षात्कार काम के है ही नहीं। बाबा का साक्षात्कार चाहते हो? चाहते हैं? बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है। खुद को जानो तो खुदा को जानो, कि बाबा का साक्षात्कार करें। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें। तो अपना साक्षात्कार किया है, ये तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ मिली है, अब समझ मिली है। हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम। वहां से हम आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने के लिए ड्रामा के प्लान अनुसार। पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। कौन सा युग है ये? पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम आत्मा बनने का संगम युग। मतलब इस संगम युग पर पतित आत्मा होती है जो उत्तम आत्मा बनती है। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेका अनेक धर्म कुल आदि हैं। सतयुग में एक ही डिनाइस्टी होगी, ये तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम ना सतयुगी हो और ना कलयुगी हो। ये भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, यहां तुम बैठे हो। यही स्मृति में आना चाहिए कि यहां तुम बैठे हो। तो ये स्मृति में आना चाहिए क्या? कि शांति धाम, सुख धाम और ये है दुख धाम। तीन बातें याद आई, शांति धाम, सुख धाम और ये है दुख धाम। शांति धाम जहां आत्मा रहती थी, सुख धाम सतयुग और ये दुख धाम कलयुग। इस दुख धाम का है वैराग्य। अब इस दुख धाम से हमें क्या आ रहा है? वैराग्य अथवा सन्यास बुद्धि से। वो भी हम सन्यास किससे कर रहे हैं? बुद्धि से। वे कोई बुद्धि से सन्यास नहीं करते, वो तो सीधा घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। परंतु हमें तो यहाँ बुद्धि से इसी घर परिवार में रहते हुए सन्यास करना है। वे तो घर छोड़ सन्यास करते हैं, तुमको तो बाप कभी भी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है,
व अपनी सेवा करनी। भारत की सेवा करनी है या अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो। पढ़ने के लिए आना जरूर है भी, 1 घंटा तो आपको पढ़ने आना ही पड़ेगा। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की अब बहुत थोड़ी है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। क्या समझते हैं कि अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं, बाबा तुमको समझाते हैं, बच्चों अब बाकी थोड़ा समय है। तुमको बेहद में टिकना है। अब तुम्हें रहना कहाँ है? बेहद में रहना है। सारी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है सब नूंद है, सब ड्रामा में नूंद है। जो मिसल ड्रामा चल रहा है, बहुत धीरे 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 ड्रामा चल रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। इतिहास भूगोल जो है संसार का पुनः रिपीट होनी है। वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। ये भी जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में है। कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो। तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना का कर्तव्य कैसे होता है ये तुम जानते हो। फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे। बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, ये बात तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को भी समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। सतयुग में होते ही हैं पारस बुद्धि। सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि और संगम पर क्या होते हैं? संगम पर क्या होते हैं? संगम पे पारस बुद्धि भाई जी, सतयुग में तो गोल्डन बुद्धि होंगे। पारस माना स्वर्ण, सोना, तो पारस बुद्धि सतयुग में ही होंगे। डायमंड। हाँ, आप पारस उसको नहीं कहेंगे भाई जी कि जैसे जिसको टच कर दे वो भी सोना बन जाए। हाँ, सोने में ये क्वालिटी नहीं होती। सोने में ही क्वालिटी। सोना ऐसा है कि पारस पत्थर, सुनो समझ लो, पारस पत्थर का मतलब है पारस बनाने वाला पत्थर, सोना बनाने वाला पत्थर। पारस को सोना कहा जाता है, उसे पारस पत्थर कहते हैं। पारस बनाने वाला पत्थर। पारस और पारस का पत्थर तो अलग चीजें हो गई ना। पारस तो हो गया सोना और पारस का पत्थर हो गया सोना बनाने वाला पत्थर। ठीक है, तो पारस बुद्धि का मतलब है स्वर्णिम बुद्धि। ये है
पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये है गीता एपिसोड। एपिसोड बोलते हैं कांड, खंड, पार्ट कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हो, फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, फिर वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, ये समझने की बात है। दिल पर नोट करना है। किस पर नोट करना है? दिल पर नोट करना है, कागज पर नहीं, कॉपी में नहीं, डायरी में नहीं, दिल पर नोट करना है। ये तो बहुत सहज है। ये है दुख धाम। अभी हमको घर जाना है शांति धाम। कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं। आप कभी कोई पढ़ाई नहीं की है तो भी कोई हर्जा नहीं। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप। अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे ये फिर है बेहद का बर्थ राइट। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए। हर एक आत्मा का हक है बाप से जन्म सिद्ध अधिकार लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर हैं। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वे भी जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं। लाइन समझ में आई है? जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है उनको भी वे भी जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं। क्या मतलब है इसका भाई? द्वापर से आते हैं भाई जी। हाँ, वो द्वापर से आए तो जीवन मुक्ति में कैसे आएंगे फिर वो? ये तो गलत बात है। सबको जीवन मुक्ति मिलता है भाई। सबको जीवन मुक्ति मिलता है, चाहे वो ज्ञान लेवे या ना लेवे। बाबा को तो सभी जानेंगे, सभी पहचानेंगे। ऐसा है भाई जी। हाँ जी। जब जब आत्मा जन्म लेती है, वो चाहे द्वापर के बाद हो, तो उसका पहला जो जन्म होता है वो जीवन मुक्त जन्म होता है। हाँ, जो पहला जन्म होता है वही उसका जीवन मुक्त जन्म होता है, जिसके बाद फिर वह गिरता जाता है। उसे भी 4 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। ठीक है? सभी आत्माओं को चारों अवस्था से निकलना पड़ता है। हाँ। तुम्हारा ये है 84वां जन्म। तुम्हारा ये कौन सा जन्म है? 84वां जन्म। ठीक बात है? 84वां जन्म। ठीक बात है।
तो पहला जन्म कौन सा है और 84वां जन्म कौन सा है, ये आप स्पष्ट करो। 84वां जन्म कौन सा है और पहला जन्म कौन सा है, कौन बताएगा? जब हम ब्राह्मण बने, बाप ने हमारा आपको अपना बनाया, तो वो फर्स्ट जन्म हो गया। क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में, ये 83 जन्म होते हैं और 84वां जन्म संगम युग पर होता है। और ये जो 84वां जन्म है ये मर जीवा जन्म होता है। कौन सा जन्म होता है? मर जीवा जन्म, जीते जी मरने वाला जन्म, डायमंड जन्म। ये हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए, ये वो जन्म है। बाकी पूरे कल्प में जितने भी जन्म होते हैं उनको कोई भी हीरा जन्म नहीं कहेंगे। ये डायमंड गोल्डन जन्म होते हैं, ये सिल्वर होते हैं, ये द्वापर में कॉपर होते हैं, कलयुग में आयरन होते हैं। केवल संगम युग है जो जन्म डायमंड जन्म होता है। और डायमंड जन्म हमें अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि डायमंड जन्म वो होता है जो हम बाबा की श्रीमत पर चलकर स्वयं अपने एक एक दाग को मिटाते हैं। फ्लॉलेस बेदाग हीरा हम बनते हैं। इस बेदाग हीरा बनने के प्रोसेस के कारण इसको हीरा जन्म कहा है कि हम अपने एक एक कमी, एक एक दोष को अपने जीवन से निकालते जाते हैं और हम बेदाग हीरा बनते हैं। अब सारे तो बेदाग हीरा नहीं बनेंगे, परंतु डायमंड जन्म सबका है, चाहे वो अपनी एक कमी निकाले, चाहे 2 कमियां निकाले, चाहे 100 कमियां निकाले। तो डायमंड जन्म हमारा उतने अपने आप को तराशने का, हाँ, अपने आप को तराश के अपन जितना मूल्यवान हीरा बनने का, हाँ, हर एक बनेगा। चाहे वो 1% बनाए, चाहे 2% बनाए, चाहे 10% बनाए, चाहे 20% बनाए, चाहे 100% बनाए, परंतु उसने अपने आप अपनी कमियां तो निकाली ना। तो उस कमियां निकालने के कारण, फ्लॉलेस बनने के कारण जो प्रोसेस में आए वो सब के सब हीरे हैं, वो सब के सब डायमंड हैं। और वो जन्म हमारा उतना समय ही होता है जितना समय हम बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को तराशते। तो वो हमारा जन्म डायमंड जन्म और 84वां जन्म, डायमंड जन्म और 84वां जन्म होता है। ये बात मैं समझता हूँ। भाई जी आपने फर्स्ट जन्म कहेंगे ना, सुबह फर्स्ट जन्म कहेंगे। अब हम दूसरा आपका जो डाउट खड़ा हो रहा है, पहला जन्म कौन सा है, तो उसके लिए भी आपने सुबह बताया था कि ये डायमंड जन्म पहला भी है और लास्ट भी है। हाँ, कैसे है उसको हम देख रहे हैं। पहले हमें ये समझ में आ गया कि ये 84वां जन्म है। तो ये 84वां जन्म डायमंड जन्म कहलाता है क्योंकि इसमें हम अपने आप को सुधारते हैं। परंतु जब हम जितना हमने सुधरना था, चाहे 1% सुधरना था, 10% सुधरना था, 50% या 100%, जितना भी हमको सुधरना था सुधर गए। वही हमारी सबकी 100% स्टेज है। ये बात समझ में आई है? चाहे वो हम 100% है तो वो मेरी 100% है, 80% सुधरा हूं तो भी मेरी 100% है, 60% सुधरा हूं तो वो भी मेरी 100% है, 40% सुधरा हूं तो वो भी मेरी 100% है। मैं यदि 1% भी सुधरा हूं तो वो भी मेरी 100% है। क्योंकि ये बात अभी हमने 1 मिनट पहले मुरली में पढ़ी कि जीवन मुक्ति सबको मिलती है। जैसे कि अभी हमने चर्चा किया कि हमारा जन्म जो पहला पहला होता है वो हमारा जीवन मुक्ति वाला होता है। हमें 4 अवस्थाओं में से वहीं से गुजरना होता है। यहां आकर
हम कर्म करके जीवन बंधन में फंसते जाते हैं। तो हमें समझ में आया कि हमारा पहला जो 84वां जन्म है वो ये हीरा जन्म है, परंतु जिस सेकेंड हम सारे के सारे ये 12 बजे ये सुई जो ना यहां आएगी ना 12 बजे, समझ रहे हैं बात को, जब ये मिनट वाली सुई 12 पर आएगी, हर एक आत्मा अपनी अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। इसमें कोई डाउट है? नहीं। उसी जो अवस्था उसने प्राप्त की है उसी अवस्था के आधार पर, चाहे वो 100% है तो शुरू में आ जाएगी, यदि कम है तो उतना देर से वो आती जाएगी, और जब वो आएगी वहीं से उसका गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आत्मा इस संसार में आएगी तो उसके तो 8 जन्म होंगे ना। पहले हम 84 जन्म वाली आत्मा को देखें, फिर हम दूसरे को देखेंगे। जो आत्मा 100% बनी है वो वेरी फर्स्ट डे इस परम धाम में जाएगी, और वहां से यहां आकर के चाहे अपने शरीर को पहनकर खड़ी होगी, तो उसका पहला जन्म यहां से ही शुरू होगा। जबकि फिर भाई जी 35 वर्ष रहते वो जन्म में कटिंग किया जाएगा क्या, उसको छोड़ दिया जाएगा? वो पहले जन्म में 150 वर्ष की अवस्था में काउंट होगा, ठीक है नहीं। और उसको हम कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि वहां कम है तो यहां पर बन गए, तो यहां से यदि 1250 है, 1250 पूरे 5000 साल है ना। चाहे उसको आप इस कल्प में काउंट करोगे चाहे उस कल्प में काउंट करोगे, एक ही कल्प में काउंट करोगे ना। 160 होता है समझो। तो पहले समझो कि 1250 में एक मिनट भाई जी, 5000 150 वर्ष होता है भाई जी, 150 वर्ष होता है। बात समझिए, मेन बात हम अच्छी तरह समझे कि जो पहले दिन आत्मा आई उसे 4999 साल यहां पर पार्ट बजाना है। ये बात समझ में आ गई है? तो ऊपर के उसके शरीर पे 30-35 हो गए ना भाई जी। भाई पहले मुझे एक बात, भाई जी मुझे एक बात समझो ना, कि जो आत्मा परम धाम से वेरी फर्स्ट डे आकर शरीर पहनकर खड़ी हो गई, उसने 4999 साल का पाठ बजाना है ना। नहीं समझ में आई बात क्या? हाँ ये बात सही है। ये बात सही है ना? है सही, पर उसके ऊपर के अरे भाई पहले इस बात को समझ, ये एक बात तो हम तय करें ना कि 4999 साल के लिए वो आत्मा इस धरती पर आई है। अब इस जन्म को, जो डायमंड जन्म है, अब इस डायमंड जन्म को यदि यहां काउंट करते हो इस कल्प के अंदर, तो ये क्या हो गया? लास्ट का जन्म हो गया। हाँ ठीक है कि नहीं? अब हमें याद रखना है कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। अब आत्मा के जन्म को हमने समझ लिया कि आत्मा जब गर्भ अवस्था में अपने भ्रूण में प्रवेश करती है तब से उसका जन्म शुरू हो जाता है। तो श्री कृष्ण के 84 जन्म यहां से शुरू हो जाते हैं। 5000 साल उसके यहां से पूरा चक्कर लगाने के बाद यहां पूरे 5000 साल होंगे, कि ना कि यहां होंगे। यहां जो जितना भी 30 साल पहले 35 साल पहले कृष्ण की आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, जो पवित्र गर्भ उसके लिए तैयार हुआ, उस प्रवेश के समय से उसके 5000 साल या 4999 साल यहां से शुरू होंगे, और यहां ठीक 5000 साल बाद फिर वो आत्मा उसी प्रकार से शरीर में प्रवेश करेगी। अब प्रवेश करने के बाद उसका जन्म हो गया, ठीक है। अब जन्म होने के बाद जैसे वो आत्मा, अब मैंने प्रवेश कर लिया जिस शरीर में मैं बैठा हूं, इस शरीर को मैंने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे 4 घंटे के लिए शरीर को सुला दिया, और मैं 2-4 घंटे के लिए कहीं चला गया। रोजाना जब हम सोते हैं हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं,
कितनी बार छोड़ते हैं? जितनी बार हम सोते हैं हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, परंतु ये जन्म तो हमारा एक ही गिना जाएगा ना, क्योंकि हमारा शरीर वर्क कर रहा है, एक शरीर वर्क कर रहा है। जब तक वो वर्क कर रहा है उसे एक ही जन्म कहा जाएगा, उसे दो जन्म नहीं कहा जाएगा। तो हमें बहुत क्लियर अच्छी तरह से समझ लेना है कि कृष्ण की आत्मा ने जो यहां प्रवेश किया था, शरीर तो वही था, 1 साल के लिए वो परम धाम चली गई, परंतु आकर के वापस अपने ही शरीर को पहनकर खड़ी हो गई। तो उसको हम मृत्यु नहीं कहेंगे, उसका जन्म नहीं कहेंगे कि भी अब उसका जन्म हुआ है कि उसने शरीर में प्रवेश किया, परंतु उसने आकर रिजोरेट कहेंगे क्या भाई जी? उसे रिजोरेट कहेंगे? रिजविनेट कहते हैं। बाबा कहते कि मैं आकर, जो आत्मा आती है वो आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी होती है, क्योंकि ये चक्र अनादि और अनंत है, चलता रहे, कभी ये रुके नहीं। इसलिए इसके अंदर ये रखा गया कि पहले से शरीर बनाकर रखा जाए, वरना ऊपर से आकर पहला शरीर कौन बनाएगा? शरीर का कलम लगाया है तो ये कलम तैयार करके जा रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने आपको स्पष्टीकरण भी दिया था कि स्वामी दयानंद से भी पूछा गया था, तो उन्होंने भी यही कहा कि सृष्टि के आदि में युवा थे। तो ये युवा जो आदि में आए उनसे सतयुग शुरू हुआ। अब ये जो जन्म है ये हमें बहुत क्लियर समझना है कि ये एक ही जन्म रहता है, परंतु कृष्ण के रूप में वो सतयुग के संगम के सतयुग में आता है, और जबकि जाकर कल्प का आरंभ तभी होता है जब केवल और केवल एक खंड होता है। संगम को एक खंड नहीं कहेंगे, संगम में एक तरफ नरक वाले 7 खंड जो है ना बने हुए हैं, जो भी महाद्वीप बने हुए हैं, जो है भारत जितने हिस्सों में संसार बटा हुआ है वो बटा हुआ है, और दूसरी तरफ सतयुग की आदि का जो रूपरेखा है, तैयारी है, वो हो रही है। और उस रूपरेखा के अनुसार ये सारे खंड मिलकर एक खंड बनेंगे। सारे जो बंकर्स होंगे या उनके महल होंगे वो सारे मिलकर एक जगह पर आ जाएंगे, क्योंकि सारी धरती एक रहेगी। और नया कल्प जो शुरू होगा उसको यहां से कहा जाएगा जब इस धरती पर कोई आसुरी मनुष्य नहीं रहेगा। ये भी मुरली में कहा गया कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तब कुछ पतित लोग होते हैं, पर जहां पर वो जन्म लेता है उसके आसपास कुछ पतित लोग जरूर होते हैं, ठीक है? क्योंकि पतित माता पिता तो है ना भाई जी, पतित विकार से जन्म लिया। हाँ, माता पिता ही है। उसका पहला प्रमाण यही है कि उसके माता पिता का जन्म विकार से हुआ है, परंतु उनके माता पिता ने उन्हें निर्विकारी जन्म दिया है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो जन्म है हमारा, जो पीक पर पहुंचना, ये जो पीक पर पहुंचना है, ये हमारा कंप्लीट डायमंड जन्म होता है। वो है पढ़ना, वो है पढ़ना। हाँ भाई, जैसे ध्यान से एक मिनट सब समझ लो, मैं जरा इस पर स्पष्ट कर दूं कि ये जो है ना हमारा जो चल रहा है जन्म, ये प्रोसेस है। जैसे किसी बच्चे ने डॉक्टरी के कोर्स में एडमिशन लिया है, अब वो पढ़ता रहता है, उसे वुड बी डॉक्टर कहेंगे, परंतु उसे डॉक्टर नहीं कहेंगे। जिस समय उसका रिजल्ट निकलता है उस समय उसको एक्चुअल डॉक्टर कहेंगे। तो ये जो हमारा संगम समय चला, किसका, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 10 साल का हो, 90 साल का हो, मतलब 100 साल का हो, जिसका पूरा संगम समय जो चला, उस संगम समय में कितना समय डायमंड बनकर के उसने अपना पार्ट चेंज किया, अपने आप को फ्लॉलेस बनाया, वो जो पीरियड था वो सारा पुरुषार्थ का था। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। 1 सेकंड वो है जिस सेकंड में रिजल्ट निकलता है।
जिस सेकंड में हम एग्जाम देते हैं, जिस सेकंड में हमें डिग्री मिलती है, वो हमारा सेकंड होता है इस घड़ी के हिसाब से ठीक 12 बजे। 12 बजे हमको भी डिग्री मिलेंगी साथ साथ में? हाँ, सबको डिग्री मिलेगी। डिग्री सब? हाँ बिल्कुल, सबको डिग्री मिलेगी। मिलेंगी क्या अपना अपना मिलेंगी? सबको अपनी बाजी की बात सुन ले दो। सबको डिग्री मिलेगी और सबको डिग्री वही मिलेगी जिस परसेंटेज पर वो टॉप पर पहुंचेंगे। वो हर एक की अलग अलग है। कोई अपने आप को 100% पर पहुंचाएगा, कोई 90 पर, कोई 70 पर, कोई 60 पर, कोई 50 पर। वही उसकी डिग्री है। हर एक को वही डिग्री मिलेगी। उसी डिग्री के साथ वो आत्मा परम धाम या परम अवस्था में जाएगी। तो वही उसका पहला जन्म है। ये पहले जन्म का प्रोसेस था सारा का सारा। किसका कितना भी लंबा हो, वो डायमंड जन्म सबसे पहला जन्म वो है डायमंड। जिसके बाद जैसे ही वो आत्मा परम धाम से नीचे आएगी तो उसका गोल्डन पीरियड होगा 1/4 उसका सिल्वर पीरियड होगा, 1/4 उसका कॉपर पीरियड होगा, 1/4 उसका आयरन पीरियड होगा। चाहे वो आत्मा 5 साल के लिए आए, चाहे 50 साल के लिए आए, चाहे 60 साल के लिए आए, 4000 साल के लिए आए, चाहे 5000 साल के लिए। मेरे ख्याल से आपको हाँ जी, हाँ सवाल पैदा होता है। हाँ बोलो। जैसे आपने बताया था कि श्री कृष्ण ने 2002 के आसपास जन्म ले लिया है, ठीक है। तो जरूरी है वो इस टाइम 21-22 साल के हैं। हाँ जी, तो क्या वो गुप्त है या किसी संगी साथी कौन है उनके आस? सिर्फ वही संगी साथी हैं उसके साथ जो यहां से यज्ञ से गए हैं, जिन्होंने उनके आसपास ही पड़ोस में जन्म लिया है। उनके लिए एटमॉस्फेयर ही वही। हाँ जी, तो उनको श्री कृष्ण को किसी ने नहीं देखा और ने मतलब उसके संगी साथी जो कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण के साथ रहने का सुख मिला है, वो तो फिर गिने चुने हुए। बिल्कुल गिने चुने होंगे। वही आत्माएं होंगी ना जिन्होंने सतयुग के आदि में आना है। हालांकि वो बाकियों के संपर्क में आएंगे, पतितों के भी संपर्क में आएंगे। ये तो है नहीं कि पतित उनको नहीं मिलेंगे, पतित भी मिलेंगे, परंतु वो उसे ये नहीं समझेंगे कि ये कृष्ण है। उसको वो भी नहीं समझेंगे। स्वयं को नहीं जानता, मैं श्री कृष्ण बोलते, उसका नाम भी श्री कृष्ण है। पता नहीं नाम उसका। हाजी, उसके जो साथ वाले हैं वो भी उसको नहीं समझते होंगे कि ये श्री कृष्ण है जिसने सतयुगी जन्म ले लिया है। क्योंकि दादी प्रकाश मणि ने ये बड़ा अच्छी तरह से राज स्पष्ट किया हुआ है। बाप दादी ने आके बताया कि हम नीचे मिलकर काम करते हैं, परंतु हम एक दूसरे को पहचानते नहीं। काम मिलकर करते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं। ऊपर जब हम आते हैं सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलन मनाने या मीटिंग में प्रोग्राम बनाने, प्रोग्राम लेने के लिए, उस समय हम उस रूप में आते हैं जिस रूप में हम यज्ञ में थे, जिस रूप में पैदा होते भाई। हाँ जी, आप कहना ज्यादा पूछते हैं। जैसे कहा कि श्री कृष्ण को कहीं चलाने की जरूरत थोड़ी, वो तो एक प्रिंस था, बिल्कुल राजकुमार है। हाँ, तो मतलब वो अच्छे शाही परिवार में जन्म लेगा ना, जरूरत नहीं कि राजा का बेटा बने। इसके लिए भी बड़ा वंडरफुल राज खोला था मुरली के अंदर। मैं वो राज आपको बता रहा हूं। बाबा ने कहा राजा कौन? अब आप बता सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा, राजा कौन? जो अपनी कर्म इंद्रियों का राजा। हमने दुनिया वाले स्थूल राजाओं की थोड़ा बात करनी है। जो कृष्ण का पिता बनेगा, जो कृष्ण की मां बनेगी, वो अपनी कर्म इंद्रियों की राजा होंगी ना कि वो दुनिया वाले राजा होंगे। ये बड़ा कमाल की मुरली में ये लाइन जो है ना, एक लाइन बड़ी वंडरफुल लाइन थी कि वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा होंगे। राजा कौन? वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा होंगे। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये डायमंड जन्म हम सबका एक ही सेकंड का होता है। जीवन मुक्ति
एक ही सेकंड में मिलती है और उसके बाद हमको गिरना है, उसके बाद हमको गिरना है। और हर आत्मा को जिस स्टेज से भी आएगी वो उस स्टेज के बाद 4 हिस्सों में उसका टाइम बट जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि 84वां जन्म बाकी टाइम तक रहता है, जिस समय रिजल्ट निकलता है वो जन्म हमारा पहला जन्म होता है और वो हम सबका पहला जन्म होता है इस संसार में। और इस संसार में एक ही सेकंड का होता है और उसी सेकंड के अंदर हमें ध्यान देना है, एग्जाम भी देना है, रिजल्ट भी निकालना है और परम अवस्था में भी जाना है, डिग्री भी लेनी है। सारे काम हमने एक ही सेकंड में करने। थोड़े दिन पहले तो आपने बताया था कि जितने जितने सेकंड अपनी डायमंड अवस्था होती है वो इंद्र होती है, उसके बाद में फिर गिर जाते हैं, फिर डायमंड होते हैं, फिर गिर। वो डायमंड जीवन है भाई जी, हाँ, वो डायमंड जीवन है। परंतु डायमंड तो जब हमें कोयले की खान में मिलता है और वो अरबी की तरह या आलू की तरह, कचारू की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसमें जगह जगह आंख नाक कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना होता है, और तब भी उसको हीरा कहेंगे। उसका एक दाग मिटाएंगे तो भी हीरा कहलाएगा और उसको बेदाग हीरा बना देंगे तो भी उसे हीरा कहेंगे। अब हीरा तो शुरू हो गया ना, हीरा तो हम सारी आत्माएं, बाबा ने कहा तुम सारे डायमंड हो, मैं अब आया हूं, तुम सब कोयले की खान में पड़े हुए डायमंड को। दाग निकालते हैं, जन्म कौन सा 83वां जन्म हुआ? वो 84वां जन्म हुआ। जिस समय हम अपने दाग निकालने का प्रोसेस करते हैं वो हमारा 84वां जन्म है। जब दाग निकल कर बेदाग बनते हैं, जितना भी सबका, सारे बेदाग तो नहीं बनेंगे, कोई 100% प्योर बनेंगे तो कोई 99 भी बनेंगे, तो 80 भी बनेंगे, 30 भी बनेंगे, 20 भी बनेंगे। तो जो जितना बेदाग कम दाग वाले बनेंगे, जिस भी तेज का बनेंगे, आखिर वो तो डायमंड वही रहेगा ना, तो उसकी कीमत फिर उतनी होती है ना। वो हमारा पहला जन्म होगा, वो पहला जन्म। तो शरीर तो वही रहा हमारा, शरीर तो वही, शरीर तो रहेगा वही, शरीर का तो हमारे साथ मतलब ही नहीं है ना। ये तो डायमंड जन्म के लिए तो शरीर की जरूरत ही नहीं है, शरीर समझना ही नहीं है। शरीर नहीं है तो फिर भाई जन्म कैसे हुआ? भाई जी हमारा ये अलौकिक जन्म है, यही तो बात समझी आपने। अलौकिक मर जीवा जन्म है। हमने आत्मा को बेदाग बनाना है, वो शरीर वाला नहीं है। ये हमारा एडॉप्टेड जन्म है। ये हमारा कहीं गर्भ में जाकर के जन्म, ये हमारा डायमंड जन्म होता ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। भाई जी डायमंड जन्म गर्भ में जाकर जन्म लेने वाला नहीं है ना, ये जीते जी मरने वाला जन्म है। बहुत गुह्य बात है। आप चर्चा नहीं करो तो एक एक बात समझ में ना आए, आप चर्चा कर रहे हो तो एक एक बात हमें स्पष्ट हो रही है। ये है। एक चीज और है भाई जी, हाँ जी, आज हमें बताया गया कि हमारा 84वां जन्म है, हमारा 84वां जन्म है। 84वां जन्म, वो जन्म जो है 84वां है। हाँ अब जो आत्मा एक जन्म के लिए आपके ऊपर से, हाँ, उसका ये दूसरा जन्म है। है जी, उसका ये अव्यक्त डायमंड जन्म उसका दूसरा जन्म है। 84वां जन्म तो उनका होगा जिन्होंने 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में ले लिए होंगे। 83 जन्म जो ले चुका होगा उसका 84वां जन्म होगा। पर तो जिसने आज तक हम ये मान के चलते रहे कि मर्जीवा जन्म पहला जन्म है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। कोई बात नहीं, मतलब आज हमें सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए ना, तो अब हमारे पास क्या होता है कि हमने जो जन्म जैसे जैसे लिया, मतलब किसी ने 80 जन्म लिए हैं, मैं सतयुग में लेट आया और उसके सतयुग में सिर्फ और सिर्फ कितने जन्म हुए, मान लो कि 6 जन्म हुए। अब 6 जन्म वहां हुए और 12 जन्म वहां हुए, 18 और 63 जन्म ये हुए, 18 और 63 81 जन्म हुए। अब जो 81 जन्म ले चुका है तो उसका डायमंड जन्म 82वां ही होगा। ठीक है भाई, ठीक है। सबके 84 जन्म नहीं होंगे ना। भाई जी सतयुग का एक जन्म ये डायमंड जन्म भी जोड़ते हैं उसको ना? नहीं,
डायमंड जन्म, अलग से डायमंड जन्म सिर्फ डायमंड युग पर है, डायमंड जन्म सिर्फ पुरुषोत्तम युग पर है, डायमंड जन्म बिना शरीर वाला है, वो जीते जी मरने वाला है। जितनी देर हम जीते जी मरे वो जन्म है डायमंड जन्म। घर जाके आने के बाद लेने वाला जन्म तो स्वर्णिम जन्म होता वो है। वो सबका स्वर्णिम होता है, चाहे वो 60 नंबर वाला हो, चाहे वो 20 नंबर वाला हो, चाहे वो 1 नंबर वाला हो। जो उसी समय से वो सत्य का जन्म गिना जाएगा। चाहे सतयुग में आए तो अब कोई आए ही त्रेता में, सतयुग में आए ही नहीं तो भी आएगा तो उसकी वहां से 4 स्टेजेस होंगी ना, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। ये आपने देखा है ना, हाँ जी। झाड़ के चित्र में आपको समझ में आया है ना कि झाड़ का चित्र दिखाऊं। ये झाड़ के चित्र के अंदर हमें ये बात अच्छी तरह से समझ में आई है कि हमारे हर एक आत्मा को 4 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। जैसे अब कोई भी आत्मा, इब्राहिम है, वो यहां पर आ रहा है, क्या बोलते हैं, द्वापुर में आ रहा है, उसका फर्स्ट पीरियड गोल्डन पीरियड है। उसके 2500 साल में से 650 साल गोल्डन रहेंगे, 650 साल सिल्वर रहेंगे, 650 साल उसके कॉपर रहेंगे, 650 साल काले पति दुनिया वाले रहेंगे। समझ में आई ये बात? तो इसका पहला जन्म गोल्डन ही रहेगा। चाहे कौन है अपना क्राइस्ट आएगा, वो 2000 साल के लिए आएगा, उसका 500 साल गोल्डन, 500 साल सिल्वर, 500 साल कॉपर, 500 साल आयरन। इसी प्रकार से इधर हम देखेंगे शंकराचार्य 1500 साल के लिए आएगा तो उसके 4 हिस्से कर देंगे, मतलब 750 हो गया, तो 375 साल उसके गोल्डन, 375 साल सिल्वर, 375 साल कॉपर और 375 साल आयरन। बात समझ में आ रही है? हर एक आत्मा को अपनी 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। चाहे वो लास्ट आत्मा 1 साल के लिए भी आएगी तो उसका 3 महीने गोल्डन, 3 महीने सिल्वर, 3 महीने कॉपर और 3 महीने आयरन होगा। ये बात समझ में आ गई है? हर एक आत्मा को इस पृथ्वी पर आना है, उसका वो गोल्डन जन्म होगा। परंतु जो गोल्डन जन्म सतयुग में होगा, यहां पर होगा, वो गोल्डन जन्म का मुकाबला नहीं कर सकता। उसका गोल्डन जन्म, हमारा आयरन जन्म, उसका गोल्डन जन्म बराबर होगा, क्योंकि जिस समय आएगा उस समय की अवस्था उसके लिए गोल्डन है। कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है भाई? मतलब हमें बहुत क्लियर समझना है। भाई जी एक क्वेश्चन है मेरा इसमें। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ भाई जी ये बताना कि जैसे मैं बोलूं भाई जी? हाँ 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 भाई जी, इसमें ये है कि मान लो आप श्री कृष्ण मेरे 2 क्वेश्चन आपके बोले हुए में ना। कोई बात नहीं। एक तो ये है, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ फिर आप बता देना। एक हाँ। तो जो आपने बताया कि रात को सोते हुए आत्मा अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भाई जी मेरा ये है डाउट कि आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली भी करें छोड़ देंगे तो हमारा सांस सब कुछ बंद हो जाएगा। देह भान से अलग हो जाती है, वो कंसेप्ट ओके है और इसलिए चार्जिंग हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये था भाई जी कि जैसे 2002 में हम मानते हैं कि श्री कृष्ण ने गर्भ में जन्म ले लिया और उसका पाठ चल रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने जैसे बताया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताया था, परम धाम वाली अवस्था कि जैसे आत्मा भी सुधार रही है, इंप्रूवमेंट होती जा रही है। लास्ट वाली स्टेज जब जीवन मुक्त वाली स्टेज में बनेगी उस टाइम परफेक्ट है, जिस भी स्टेज पे जाएगी उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो श्री कृष्ण ने मान लो अब जन्म ले लिया और 30-35 साल के बाद जब वो चलो इस शरीर के अंदर चल रहे हैं, 2036 मान के चलते हैं, 36 में नारायण वाले पे आएगा, तो क्या ये जो अब श्री कृष्ण वाली अब डाउनफॉल वाली चल रही है या ये भी इंप्रूवमेंट कर रहा है? अगर ये इंप्रूवमेंट कर रहा है तो मेरा इसमें क्वेश्चन एक ये था, क्योंकि परम अवस्था आत्मा की तभी पहुंचती है जब वो अपना पुराना सारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाए, वन थिंग, और तब उसका नए सिरे से बिल्कुल 100% सतो प्रदान वाली स्टेज। तो श्री कृष्ण वाली स्टेज जो ये वाणी आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 5000 में से 30-35 साल माइनस माने जाएंगे, जब वो सतयुग बोलेंगे ऑफिशियली उसको सतयुग नारायण गद्दी पे बैठेगा, बट बाबा ने कहा तब तक 30-35 साल घट चुके होंगे।
तो ये जब श्री कृष्ण ने 2002 में लिया तब उसका कार्मिक अकाउंट सेटल हो चुका था सबके साथ और उसकी कंप्लीट 100% वाली स्टेज थी। और धीरे धीरे आके 2036 तक जब वो सारा प्रोसेस होगा, सारे वापिस जाएंगे और वो स्त्री बन के आएगा, उस टाइम वो डाउनफॉल वाली स्टेज चल रही है या उस टाइम पीक पे पहुंचेगा? ये क्वेश्चन है भाई जी, अगर मैं समझा पाया हूं तो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो कि हम जो आज तक सबसे बड़ा, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कई बार ये लाइन कह दी है, बता दी है कई बार, एक बार नहीं, क्योंकि मुरली बार बार रिपीट होती रहती है। तो मुरली में कि जब हम सोते हैं तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उसका एग्जाम्पल भी दिया और जिसको हम साइंटिफिकली हम देखेंगे, जैसे हमारा डीजल का इंजन होता है। अब डीजल के इंजन को एक बार स्टार्ट कर दिया, जो रेल का इंजन है, उसे सामान्यतः कभी भी बंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसे बंद किया जाए तो उसे स्टार्ट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी। इसलिए क्या किया जाता है कि उसे बंद नहीं करते हैं, वो चलता रहता है, उसको न्यूट्रल में कर देते हैं ताकि मिनिमम ईंधन खर्च हो। तो ठीक इसी प्रकार शरीर को रेस्ट देने के लिए जो जरूरी फंक्शंस हैं उनको चालू रखकर आत्मा मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन पर बॉडी को चालू रखती है। और अब उसके बाद अब इंजन का ड्राइवर मर्जी है उसकी वो उसमें बैठा रहे, मर्जी है उसकी कि वो घूमने चला जाए, परंतु इंजन चलता रहेगा। जैसे आपको बहुत ही कोई छोटी सी चीज कहीं खरीदनी है, आप अपनी गाड़ी को बंद नहीं करते और आप तुरंत उतरते हैं, चीज ली और वापस न्यूट्रल में खड़ा कर देते हैं, वापस अपनी गाड़ी पर बैठे और चल दिए। तो ये न्यूट्रल में खड़ा करना होता है, गाड़ी बंद नहीं होती। ड्राइवर का उतरना गाड़ी का बंद होना नहीं होता, गाड़ी को न्यूट्रल में करते हैं। इसी को कहा जाता है योग निद्रा। इसी ही निद्रा में वो अपने शरीर को रख के जाएंगे, जहां बहुत ही मिनिमम ऊर्जा की खर्च करके शरीर चलता रहेगा। और एक साल हमारे लिए लंबा लगता है, परंतु एक साल कोई भी मायने नहीं रखता, ये तुरंत एक साल खत्म हो जाता है और पुनः उसी प्रकार से खेल शुरू हो जाता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि आत्मा शरीर छोड़ करके बाहर जाए या ना जाए, ये कोई जरूरी नहीं कि वो शरीर को बाहर छोड़ करके जाए, जाती है जाए, नहीं जाती है नहीं जाए, परंतु ये हमारे सामने बाबा ने प्रमाण दिए हैं कि आत्मा शरीर छोड़कर जाकर अपना पार्ट बजा के आ सकती है, कहीं भी उसका पार्ट बजाना है। जैसे हम कहते हैं कि ऊपरी आत्मा आ गई है, दूसरी आत्मा किसी में प्रवेश कर गई है, वो आत्मा का प्रवेश होना भी यही होता है कि उसका शरीर कहीं पर है और कुछ समय के लिए ऐसा कार्मिक अकाउंट जो वो शरीर लेकर के बराबर नहीं कर सकती थी, और वो पर काया प्रवेश करके अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करती है। तो इस आधार पर ये चलता है। ये तो था हमारा कि कैसे आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो शरीर डेड नहीं होता, शरीर चलता रहता है। ठीक है, अब दूसरा है आपका कृष्ण के जन्म की बात। तो उसके लिए मैंने अभी आपके साथ चर्चा की है, उस समय आपका ध्यान नहीं गया होगा, और अच्छी तरह इसको स्पष्ट करने के लिए मैं इसको वापस लिए चलता हूं हमारे सृष्टि चक्र वाले चित्र पर। ये सृष्टि चक्र वाले चित्र पर हम यहां आ गए। अब हमने स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा, आएगा, सॉरी, क्योंकि स्क्रीन सृष्टि चक्र के बारे में हमने एक अभी वीडियो देखी थी 3-4 दिन पहले अपना मुरली, जिसके अंदर 5 जनवरी 1969 को बाबा ने कहा कि हम आत्माएं ज्यादा से ज्यादा 4999 साल के लिए इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए आती हैं,
1 साल परम धाम में रहती हैं, और नहीं तो 1 साल हम यहां संसार में पाठ बजाती हैं और 4999 साल हम परम धाम में रहती हैं। तो उसी के आधार पर हम कृष्ण को ले रहे हैं, जिसने 1 साल परम धाम में गुजारना है। उसके यहां से लेके यहां तक 4999 साल का पार्ट है इस पृथ्वी पर पाठ बजाने का। और जब उसका 4999 साल पाठ बजाने का है इस पृथ्वी पर, और उसने उसमें 84 जन्म लेने हैं, उसने उसमें 84 जन्म लेने हैं, और 84 जन्म लेने के बाद उसने फिर से ये चक्र चलना है, फिर से ये चक्र चलेगा ही चलेगा। तो ऑटोमेटिक ये चक्र चलेगा। आपको दिखना बंद हो गया होगा? दिख रहा है भाई जी। अब दिख रहा है ना? चक्कर दिख रहा है। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि 4999 साल के अंदर उसने 84 जन्म या 84 शरीर में से 83 शरीर लेने हैं, और एक उसने डायमंड जन्म लेना है। और डायमंड जन्म उसका पूरे 100 साल का होता है, या हम कहें कि 99 साल का होता है, क्योंकि 99 साल में से 1 साल उसे कहां जाना है? परम धाम में जाना है, ठीक नहीं? या 100 साल का होता है तो 1 साल कहीं और कटता होगा, क्योंकि ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। तो अब उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो जब उसने अपने आप को आत्मा समझकर अपने आप को प्योर बनाना शुरू किया, और बनाते बनाते अंत तक प्योर बनाया, जिसके लिए बाबा के शब्द मैं आपको दे रहा हूं तो आप समझ सकेंगे। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके लिए 3 प्रकार के मैसेज जो संदेश जो है ना ऊपर से आए। एक कॉमन संदेश आता है कि इस आत्मा ने जितना अपने आप को श्रेष्ठ बनाना था बना लिया, अब जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए उसका ऐसे परिवार में जन्म होगा जहां वो अपने आप को और सुधार कर सकेगा, जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को भर सकेगा, और वो दूसरा जन्म लेकर सेंटर पर भी आएगा। ये है हमारे पास ब्रह्मा कुमारी जीवन चलेगा। वो तो ब्रह्मा कुमार हो गया। अब उसके बाद दूसरा आया कि इस आत्मा ने एडवांस पार्टी में जन्म लिया है, और इसने यहां अपने योग बल से, ज्ञान के बल से जितना आपको श्रेष्ठ बना लिया था, अब बाकी जन्म वो सेंटर पर नहीं जाएगा, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं जाएगा, परंतु जो उसने ज्ञान और योग सीखा उस आधार से अपने आप को इंप्रूव करेगा। उसका अपना जन्म विकार से होगा, परंतु वो निर्विकारी जन्म देने में सक्षम होगा। ये हो गया एडवांस पार्टी की आत्मा। अब एडवांस स्टेज की आत्मा जो यहां से अपने आप को संपन्न बनाकर जाएगी, संपन्न बनाकर जाएगी, और अंत तक वो उसको मेंटेन रखेगी। उसको अंत तक क्या रखेगी? मेंटेन, मतलब अपने आप को बना के रखेगी, क्योंकि उस जो ज्ञान, जो धारणा, जो पवित्रता अपने में धारण करके गई है उसको मेंटेन रखेगी। और अब उसका क्या है कि शरीर लिया है, अब उसका जो मैक्सिमम पार्ट होगा उन्हीं आत्माओं के साथ होगा जो उसके साथ सतयुग में आने वाली हैं, और बाकियों के भी संपर्क में आएगा। उनके साथ कोई जो रहा हुआ हिसाब किताब है उनके साथ वो भी बराबर करना है, परंतु वो सारे 4999 साल में ही काउंट होगा। चाहे उसको इधर काउंट कर लो तो चाहे उसको इधर काउंट कर लो, क्योंकि 83 शरीर के जन्म उसने लेने हैं, परंतु वो पहला जन्म नहीं कहलाएगा, बल्कि वो पहला जन्म सतयुग का कहलाएगा। परंतु वो आएगा जब घर जाकर के वापिस आएगा, जब वो शरीर को पहनकर खड़ा होगा, तब तक बाबा ने कहा 30-35 वर्ष का अंतर आ चुका होगा। तो जो अवस्था एक कृष्ण के लिए कही जा सकती है वो अवस्था नारायण के पास नहीं होगी। परंतु नारायण भी
होगा 100% पवित्र, कृष्ण अपनी पवित्रता को मेंटेन रखेगा और उसके बाद गिरना शुरू तब होगा जब वो नारायण के रूप में यहां आएगा, उसके बाद गिरना शुरू होगा। जिसके लिए मैं एक और मुरली का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मैं लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती बनाता हूं, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती बनाता हूं, परंतु लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। ये विरोधी बातें हैं, विरोधी बातों को बहुत ध्यान से समझना है। बाबा ने कहा जब मैंने उनको बनाया तब वो 100% भगवान भगवती थे। वो भगवान भगवती की डेफिनेशन भी उस मुरली में दी कि जो पांचों तत्वों का कंट्रोलर होता है। मुझे भगवान कहते हैं, मैं उनको अपने समान बनाता हूं। जिस समय वो 100% होते हैं तब उनको भगवान भगवती कहा जाता है, परंतु धीरे धीरे वो देह में आकर चाहे 1% भी डाउन हुए, 0.00001% भी डाउन हुए तो डाउन हो गए ना। अब बाबा ने ये शब्द यूज नहीं किए, परंतु वो तुरंत गिरने लगते हैं। अब वो देह के आकर्षण में आते जाते हैं, जिसके कारण उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते। बहुत बारीक बात ध्यान से समझनी है। तो इसलिए कृष्ण की आत्मा अपने आप को मेंटेन रखेगी। और ये भी साथ में कहा कि कृष्ण की आत्मा, या वहां मुरली में कृष्ण नहीं लिखा, मुरली में लिखा एडवांस स्टेज की आत्माएं, एडवांस पार्टी की आत्माएं और जो यज्ञ में आकर गई हैं, ये सब ब्रह्मा कुमार ही कहलाएंगे। ये सब तीनों के तीनों ब्रह्मा कुमार ही कहलाएंगे। ये मुरली के शब्द। तो कृष्ण को हम देवता अपने ज्ञान के हिसाब से नहीं बोल सकते, भक्ति के हिसाब से कृष्ण को देवता कहा गया है। कृष्ण किसको कुछ देता ही नहीं। कृष्ण को कोई ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो सारे ही पवित्र होंगे। मतलब कृष्ण हो, नारायण हो, पर जब एडवांस स्टेज की आत्माएं होंगी, उनको इस प्रकार का काम नहीं करना होगा कि वो ज्ञान सुनाने वाला काम करे, परंतु वे अपने को मेंटेन रखेंगे और अपनी जो अवस्था है उसको मेंटेन रखेंगे, और जो सतयुग की रचना है, स्थापना है, उसके लिए जो कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है, तैयार करना है, उस व्यवस्था का कार्य सारा पूरा करके जाएंगे। अब करवाएंगे वो, बाबा ने स्पष्ट किया है, साइंटिस्ट वे वैज्ञानिक इस प्रकार के साधन तैयार करेंगे और फिर सतयुग में आकर उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि उनकी वृत्ति ज्ञान में आने के कारण इतनी सतो प्रधान बन चुकी होगी कि वो हर साधन फुल प्रूफ बनाएंगे। वहां के एरोप्लेन, वहां के जो भी साधन होंगे वो सब फुल प्रूफ होंगे, उनमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है भाई जी, थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं भाई जी, बाकी देवता शब्द है ना 1 से शुरू होता है। हाँ, देवी देवता शब्द जो है, हाँ, देवी देवता शब्द 1 से शुरू होगा। तो हमारा 84वां जन्म और पहला जन्म हमें समझ में आ गया कि 84वां जन्म है प्रोसेस वाला और पहला जन्म है 1 सेकंड का जीवन मुक्ति वाला। वो सबका पहला जन्म। इसी में भाई जी श्री कृष्ण का तो पहला जन्म 2002 से ही हो गया ना, उनकी परम अवस्था तो पहुंच चुकी। नहीं, कंक्लूजन में मैं यही समझ के चला हूँ। नहीं, क्योंकि किया ना सर 2002 से 2036 तक भाई जी। बेशक मेंटेन, पीक अवस्था को मेंटेन किया है। हाँ, उस पीक अवस्था को मेंटेन रखा ना, और मेंटेन रखने के कारण उसका जन्म जो मुक्ति की अवस्था जो कहेंगे ना, जो 1 सेकंड का, वो उसका भी 1 सेकंड का ही रहेगा जिस समय वो परमधाम जाएगा। शरीर में रहने वाला जन्म तो नहीं कहलाएगा ना, शरीर में रहने वाला जन्म तो यह है ही नहीं ना, ये मर जीवा जन्म है। उसने मेंटेन रखा, परंतु बनाया उसने, बेशक उसका वही
उस समय था जब उसने गर्भ में प्रवेश किया, वही स्टेज उसकी वो थी जब उसने परम धाम गया। तो परम धाम वाली अवस्था और वो वाली अवस्था वो एक ही रहेगी ना। तो उसकी जीवन मुक्ति का समय तब है जब उसके पास ये जीवन ना हो, परम धाम जाने का समय तो वो 1 सेकंड ही होगा जिस समय वो देह से न्यारा होकर घर जाएगा। ठीक है भाई जी, थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करके किया है। श्री कृष्ण वाला 100% क्लियर हो गया, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट आगे मतलब क्योंकि मुरली का लंबा टाइम काफी हो गया, जो शरीर छोड़ने वाला था ना जी, उस पर विद ड्यू रिगार्ड कहूंगा, क्योंकि आपकी वजह से क्लैरिटी बहुत मिली थी मेरे को, अदरवाइज भक्ति टाइप की चली हुई थी। जो शरीर को छोड़ने वाला है ना, चाहे इसको हम आज वो तो लेंगे, लेकिन आप मेरे उसके लिए मंथन में रखना माइंड में, क्योंकि अभी लंबा टाइम हो चुका है। आत्मा जब जैसे इंजन को चालू रखना तो एक उससे चलता है, इंजन गाड़ी का अलग हो गया, आत्मा अगर 1 सेकंड के लिए भी अलग होगी ना जी, तो कोई बॉडी का पार्ट काम नहीं कर पाएगा। ये क्लैरिटी हमने आपसे ही सीखी और इससे हम फुली % एग्री हैं। नहीं वो छोड़ के नहीं जाती हो कि देवान से अलग है। इस पॉइंट पे मतलब मैं थोड़ा सा मतलब नहीं कर पाया, बाकी तो आप तो अंडरस्टैंडिंग में तो सूर्य समान हो। इसका नहीं इसके ड्यू रिगार्ड मतलब मेरा ये सबमिशन है, इसमें मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हो पाया कि आत्मा शरीर छोड़ के जाती होगी। देवान से अलग तो हो जाए, क्योंकि छोड़ते ही तो कोई भी बॉडी का लंग्स है कुछ भी है वो काम कर नहीं सकता। फिर वो जैसे और सेंटर पे वाई बैन करते हैं कि नहीं बाबा सब कुछ कर सकता है, भक्ति में भी कर सकता है, दर्शन कराता है, वो मेरी उनके साथ भी कई बार है ना थोड़ा सा मैचिंग नहीं होती थी इस पॉइंट से, क्योंकि आपकी वजह से क्लैरिटी इसके लिए आत्मा 1 सेकंड के लिए भी अगर बाहर होगी तो बॉडी का कोई अंग काम नहीं कर पाएगा। मतलब इस पॉइंट पे थोड़ी सी मेरी नहीं बन पाई थी। मैं आपको 1 सेकंड एक सेकंड में बाद में डिस्कस है। 1 सेकंड में बता देता हूं, बहुत सिंपल सी बात समझ लो कि मेडिकल साइंस के मुताबिक 3 मिनट तक, 2 मिनट, 3 मिनट भी नहीं कहेंगे, 2 मिनट, मतलब सीपीआर देने का टाइम है 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर सीपीआर नहीं मिला, ब्रेन को यदि 3 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन डेड हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि आत्मा निकल गई है, पंप रुक गया है, उसके बाद भी हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, पूरा शरीर काम कर रहा है, और उसके बाद सीपीआर आधे घंटे तक भी दिया है मेरे सामने मेरे भाई को। आधे घंटे के बाद वो शरीर, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि सीपीआर 2 मिनट का टाइम देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, तो उन्होंने आधे घंटे तक दे उसके छाती के ऊपर जोर लगा 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 नाच कर 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 करके ऐसे कूद रहे थे जैसे कि बस क्या करेंगे, हम सोचा फिर क्या होगा। पर तो उसके बाद वो फेफड़े चल पड़े, हार्ट चल पड़ा और वेंटिलेटर पर उसको ले लिया और दिखाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना बिल बनाना शुरू कर दिया। परंतु शरीर चल रहा था, आत्मा शरीर में थी, परंतु बॉडी वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि ब्रेन डेड हो गया था। और ये बहुत क्लियर बाबा की मुरली का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मुझे लिख करके भेज देना तो मैं आपके पास भेज दूंगा, जिसमें आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है और कितनी भी देर तक, 4 घंटे 6 घंटे जितनी देर तक सोया रहे। ये बहुत सीधा सा क्लियर एग्जांपल मैं आपको दादी प्रकाश मणि का दे रहा हूं, और दादी प्रकाश मणि ने कहा कि मैं अपने शरीर को बाथरूम में बंद करके आती हूं, या मां समझती है कि बच्चा सोया हुआ है और मैं यहां तुमसे मिलन मनाने आती हूं। दादी प्रकाश मणि आत्मा मानेंगे भाई जी, दादी प्रकाश मणि वाले इस लाइन को सत्य मानेंगे क्या? हाँ बिल्कुल मानेंगे, जब सामने है सत्य क्यों नहीं मानेंगे। सामने बात जिसको ये कोई डेड बाबा ही तो बता रहा है एक किस्म से, बात समझे। एक बार ये नहीं कहा था भाई जी, जैसे कि कईयों का ये आया था एग्जाम्पल, हम अपना भी सुना भी हुआ, मैंने देखा तो नहीं, कि बुजुर्गों को ले गए शमशान घाट पे और जीवित हो गए, लगे तो वो जीवित हो गए, तो बाबा ने वाणी में आया हुआ कि आत्मा कहीं छुप जाती है, मतलब बॉडी में ही, लेकिन वो एकदम रिवाइव होगी, जैसे आपने भाई जी वाला एग्जांपल दिया। भाई जी छुप जाने का मतलब मुरली में अभी तो आया था, छुप जाती है, आत्मा छुप जाती है। अब कहां छुप जाती है, कहां भी जाए, कुछ भी करे, आत्मा कुछ भी कर सकती है, ठीक नहीं, तो इसमें किसी भी प्रकार का डाउट रखने वाली नहीं है बात। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि हमारा 84वां जन्म और पहला जन्म कौन सा होता है। ओम शांति। भाई जी ये
नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए, ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में सारी रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे ना सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है, भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती है। बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवानो वाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। अब भगवान तो है ट्रुथ, भगवान तो सत्य है। देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे, देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहां से पाया, लक्ष्मी नारायण कहां से बने, क्या कर्म किया, कोई बता सकेंगे? नहीं बता सकते। अब तुम ही जानते हो, निराकार बाप ने उन्हों को ऐसे कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। ये सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं, ऊंचते ऊंच वे निराकार है, उसका साकार रूप नहीं है। बाकी जो भी देखते हो वे साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि वे नाम रूप से न्यारा है। क्या है वैसे, क्या कहेंगे नाम रूप से न्यारा की जगह पर? नाम रूप न्यारा है। विशेष हाँ। शिखर वाला, विशेष शिखर। नहीं, नरेंद्र भाई ने ठीक बोला, नाम रूप न्यारा है। गलती से लगाकर अर्थ का अनर्थ कर दिया है। परमात्मा का नाम रूप न्यारा है, हमारे जैसा नहीं है। ठीक है नहीं, नाम भी है तो उसका शिव है और वो नाम शरीर का नहीं है। रूप है तो आत्मा ही है, उसका हमारे जैसा शरीर वाला रूप नहीं है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं। जन्म पत्री है, शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे, उनका नाम शिव है। वे बाप टीचर सतगुरु तीनों ही एक हैं। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। दुख धाम को बुद्धि से छोड़ दो, ना भूल जाओ। अपनी बुद्धि में सिर्फ 2 ही रखने हैं, शांति धाम और सुख धाम। स्मृति में रखना है भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है, रूहानी नॉलेज सुनानी है, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है, पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भाव। जो सच्चे आशिक हैं वे हर परिस्थिति में हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वे मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं, सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की
अप्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो, करण करावन हार बाप करा रहा है, मैं निमित्त बन ये कर रहा हूं, तो आप इस प्रकार से जो सेवा करेंगे उसका हिस्सा आपको मिल जाएगा। सह ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।